दोस्तों, क्या आपको लगता है कि राइट टू वोट यानी वोट देने का जो अधिकार है आपका फंडामेंटल राइट है? एक ऐसा अधिकार जो आपसे कोई नहीं छीन सकता? अगर इसका जवाब आपके मन में हाँ आ रहा हो तो आज आपका ये इल्यूजन जो है वो टूटने वाला है। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द इल्यूजन पे। तो पिछले कुछ डिकेड से देश में एक अजीब सा कॉन्स्टिट्यूशनल रोमांटिसिज्म फैलाया जा रहा है। हमें यह सिखाया गया है कि वोट देना जो है वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी हमारा बर्थ राइट है। लेकिन हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हथौड़े ने इस पाखंड का कानूनी विखंडन कर दिया है और भारत के लोकतंत्र कोई जो है वो खैरात नहीं है। दोस्तों, जो हर किसी को मुफ्त में बांट दी जाए, ये हमारे पूर्वजों के स्ट्रगल्स और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सैंक्टिटी का एक निचोड़ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है, यानी जस्टिस बीवी नागरत्न और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने राजस्थान के केस की सुनवाई के दौरान एक ऐसा मैसेज दिया जो पूरे देश के लिए और स्पेशली बंगाल जैसे स्टेट्स के लिए एक सोवर्सिनिटी ऑडिट साबित होने जा रहा है। तो इस फैसले ने उन पॉलिटिकल पार्टीज के पैरों तले से जमीन खिसका दी है जो अधिकार की आड़ में इलीगल इन्फिल्ट्रेशन यानी अवैध घुसपैठ को अपने डेमोक्रेटिक शील्ड की तरह यूज करते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कह दिया है कि वोट देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार यानी राइट टू वोट और राइट टू कंटेस्ट, ये दोनों जो है वो आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ स्टैच्यूटरी राइट यानी विधिक अधिकार। लॉ के स्टूडेंट्स हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या देश की व्यवस्था में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें इस पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए कि अक्सर लोग आर्गुमेंट देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 326 यानी अनुच्छेद 326 हमें यह अधिकार देता है, लेकिन क्या यह अधिकार एब्सोल्यूट या अनरिस्ट्रिक्टेड है? बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने रामचंद्र चौधरी वर्सेस रूपनगर दुग्ध समिति केस में इस लीगल ट्रूथ को एक्सपोज किया। अगर वोट देना जो है आपका फंडामेंटल राइट होता तो ये आपकी नेचुरल स्टेट का हिस्सा होता, लेकिन क्योंकि ये कानून यानी लॉ से पैदा हुआ अधिकार है, इसलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ वही कर सकता है जो उस कानून की कंडीशन को फुलफिल करता हो। यानी सिंपल शब्दों में अगर कहें तो डेमोक्रेसी जो है वो कोई ओपन हाउस नहीं जहां कोई भी आ जाए, यानी रूल के अनुसार आपको आना होगा, यानी सिटीजनशिप और एलिजिबिलिटी अब स्ट्रिक्टली मैंडेटरी होगी। और इस एक फैसले से सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल बेचैनी अगर कहीं हो रही है तो वो है कोलकाता के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में। जब वेस्ट बंगाल इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट जारी की तो उसमें 1.7 करोड़ सस्पिशियस नेम का काला चिट्ठा सामने आया, और जब रूलिंग पार्टी इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट जाती है तो समझ आता है कि एक्चुअली में उनके वोट बैंक की डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग है। आज की डेट में ममता बनर्जी जी की जो पॉलिटिक्स है को इस सोवर्सिनिटी ऑडिट से डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि अब ये आर्गुमेंट नहीं दिया जा सकता कि सस्पिशियस लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाना उनके फंडामेंटल राइट्स पर हमला है। अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो आप डेमोक्रेसी की दुहाई देकर भारत की सोवर्सिनिटी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो स्टैंड है वो नया नहीं है। जस्टिस नागरत्न ने 1982 के ज्योति बासु केस और 2003 के जावेद वर्सेस हरियाणा केस के प्रिंसिपल्स को भी रिवाइव किया है। आपको याद होगा जावेद केस में, अगर आपने पढ़ा होगा या नहीं भी जानते तो जानिए कि जावेद केस में सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई थी जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, और इस रिस्ट्रिक्शन को बिल्कुल सही माना गया था। और आज बंगाल और बॉर्डर स्टेट्स में हिडन वोटर्स और घुसपैठिए के दम पर जो इलेक्शन स्ट्रेटजी बनाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन उसके खिलाफ एक मजबूत जुडिशियल बैरियर है। और मैसेज क्लियर है कि भारत का लोकतंत्र जो है वो मोबोक्रेसी यानी धीर तंत्र से नहीं बल्कि रूल ऑफ लॉ से चलेगा। यानी जब भी फॉरेन पावर्स इंडिया के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करना चाहती है तो वो इन्हीं वोट बैंक यानी लूप होल्स का फायदा उठाती है। इस स्टैच्यूटरी राइट का सही डिफिनीशन देकर सुप्रीम कोर्ट ने भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को और मजबूत किया। कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि डेमोक्रेसी कोई फ्री गिफ्ट नहीं है, ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सिर्फ और सिर्फ देश के लेजिटिमेट और वैलिड सिटीजन को ही मिलनी चाहिए।
जो लोग कंस्टिट्यूशनल राइट्स की आड़ में देश को डीस्टेबलाइज करना चाहते थे, उन्हें अब समझ लेना चाहिए कि भारत का जुडिशियरी सिस्टम अब इस कंस्टिट्यूशनल रोमांटिसिज्म की नींद से जाग चुका है। ये किसी अधिकार का हनन यानी वायलेशन नहीं है, बल्कि भारत के लोकतंत्र की जो शुचिता का जो शुद्धिकरण है यानी प्यूरिफिकेशन है। ये तो हमेशा याद रखिएगा, राइट टू वोट और राइट टू कंटेस्ट फंडामेंटल राइट नहीं है। आपका इस पूरे सुप्रीम कोर्ट एनालिसिस पर क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि इलीगल वोटर्स पर इससे लगाम लगेगी? अपने थॉट्स और कमेंट्स मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।